जल्ल जलालुहु व अम्मा अल्लाहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शरफ़ुहु सलाम सय्यदुल आलम सय्यदुल कौम व ताज शफ़ीउल ज़ुनूब ताजदार अजूज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदीये ज़ुरूर सलाम। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ है हम सबका परवरदिगार हमारी आशा नमाज़ जुमा की हाज़िरी को माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है अल्लाह ताला को कबूल फरमाए और रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से हमें ज़िंदगी के सगायर को गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और उसके फजल से हमें फिर रमज़ान मुक़द्दस का महीना नसीब हुआ। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले रमज़ान को यहाँ मौजूद थे लेकिन आज वो नहीं है। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, हर दिन जो गुजर जाता है वो बिला कीमत हो जाता है, उसकी कदर कीमत का कोई अंदाज़ा ही नहीं। कोई भी आप जो है वो कीमत अदा करके उस दिन को वक़्त को वापस नहीं ला सकता। तो मेरे बाद सबसे पहली बात यह है कि इन मुक़द्दस घड़ियों की कदर फरमाएं। कारोबार भी करें, अपने मामलात सारे मशगूलात सारे वो अंजाम दें, लेकिन साथ साथ अल्लाह पाक की इबादत और परवरदिगार का ज़िक्र, कुरान हकीम की तिलावत, रमज़ान का रोज़ा, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है अगला रमज़ान आपकी ज़िंदगी में ना हो, हमारी ज़िंदगी में अगला रमज़ान ना हो, हम कब्रों का हिस्सा बन चुके हों, कफन हमारे सिर चुके हों। सूरतुल वाक़िया शरीफ भी शुरू की थी, साथ साथ उसका भी थोड़ा सा बयान होगा और साथ रमज़ान के बारे में। रब्बुल आलमीन ने अपने मुक़द्दस पाक कलाम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुम, तुम पर फ़र्ज़ किए गए, अस्सियाम, रोज़े तुम पर क्या किए गए? फ़र्ज़ का माना मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, दोबारा बरकत के लिए फिर बयान करता हूँ। फ़र्ज़ का माना ये होता है जो कुरान हकीम की आया पाक से बगैर किसी शक व शुबा की जो चीज़ साबित होती है उसे क्या कहते हैं? फ़र्ज़ कहते हैं। आसान करके बयान करूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ उसको कहते हैं जिसको अदा किए बगैर जान नहीं छूटती। आसान करके कह रहा हूँ, फ़र्ज़ उसे कहते हैं जिसको अदा किए बगैर जान नहीं छूटती। अगर और आसान करूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ एक कर्ज़ है। फ़र्ज़ क्या है? एक कर्ज़ है जिसके अदा किए बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी। बात समझ आ गई कि रोज़ा फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ वो होता है जिसके अदा किए बगैर बंदे की जान छूटे। अगर इसको चौथे माने के अंदर बयान करूँ तो ये होगा कि फ़र्ज़ वो होता है जिसके बारे में आपसे हर सूरत में पूछा जाएगा। फ़र्ज़ उसे कहते हैं जिसके बारे में आपसे क्या किया जाएगा? हर सूरत में सवाल किया जाएगा कि ये तुमने काम किया था कि नहीं किया। तो नतीजा क्या निकला? ये चार चीज़ें बयान करने के बाद नतीजा ये निकला कि रोज़ा फ़र्ज़ है। तो अब इससे जान नहीं छूटेगी जब तक आप इसको अदा नहीं करेंगे। जब तक आप अदा नहीं करेंगे आपके ज़िम्मे ये पड़ा रहेगा। आपके ज़िम्मे ये क्या है? पड़ा रहेगा। कर्ज़ की सूरत में आपके ज़िम्मे ये फ़र्ज़ वाजिब रहेगा जब तक कि आप इसको अदा नहीं करेंगे। आपसे अगर आप अदा किए बगैर मर गए
अगर आप अदा किए बगैर मर गए, तो कह रहे मरने से कोई डरना तो नहीं, अगर आप अदा किए बगैर मर गए तो कब्र में इसके बारे में, मैदान माशर में इसके बारे में क्या होगा, आपसे सवाल किया जाएगा कि मैंने मेरे बंदे तेरे ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया था तो तूने इस रोज़े को अदा क्यों नहीं किया। तो मौत को याद करके रोज़े की अदायगी करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत के बाद मैं इस रोज़े की पादाश में पकड़ा जाऊँ, मैं इस कर्ज की अदायगी में क्या किया जाऊँ, पकड़ा जाऊँ। तो कुरान ने कहा वो रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज किए गए, इनकी अदायगी तुम पर हर सूरत क्या है, करना पड़ेगा तुम्हें। सिर्फ तुम पर थे, फरमाया नहीं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, फरमाया तुमसे पहले कौमें गुजरी हैं उन पर भी ये रोज़े क्या थे, फ़र्ज थे। तुम्हीं पर पहली दफ़ा ये फ़र्ज नहीं किए गए, पहली कौमें गुजरी उन पर भी ये रोज़े क्या थे। और आखिर में इस आया मुक़द्दसा की आखिरी दो लफ्ज़ हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोज़े क्यों फ़र्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी और शायद के मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए और ये एक महीने की मशक तुम्हें करवा दी जाए, ताकि बाद में ज़िंदगी के बाकी जितने दिन हैं उनके अंदर तुम हलाल और हराम की तमीज़ करने के अंदर जो है वो तुम लायक हो जो इस बात के कि तुम हलाल और हराम की तमीज़ करने के जो है वो अहल हो जाओ। क्योंकि इस महीने के अंदर बंदा हलाल को भी छोड़ देता है। इस महीने के अंदर हलाल रोटी पड़ी है, फ्रिज के अंदर सारा सामान पड़ा है, घर में पड़ा है, आप नहीं खा रहे, सारी चीज़ें क्या पड़ी है, हलाल की पड़ी हुई है, नहीं खा रहे। पता चला कि बंदा जब इरादा कर लेता है, जब ये बंदा इरादा कर लेता है तो ये अल्लाह के हुक्म पे हलाल को भी छोड़ने पे तैयार हो जाता है। तो हराम छोड़ना इसके लिए कौन सा मुश्किल है, बंदा इरादा कर ले, सिर्फ बंदा अपने इरादे के अंदर पुख्ता हो जाए और रब्बुल आलमीन की रज़ा का तालिब हो जाए तो ये तो हलाल को भी छोड़ देता है, चाहे कि हराम छोड़ना कौन सा मुश्किल है इसके लिए। तो और आगे फरमाया कि अय्याम मादूदात, फरमाया गिने हुए चंद दिन, अय्याम मादूदात गिनती के चंद दिन है, गिनती के, दो गुजर गए, आज कभी हो गया, कल कभी, दो गुजर भी गए। अय्याम मादूदात गिनती के चंद दिन है, गाफिल ना रहना कि रोजे हैं तो पता नहीं अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, अभी तो 28 रोजे बाकी पड़े हैं, रख लूँगा। मैं गिनती के चंद दिन है, इनकी अदायगी के अंदर जो है वो कोताही और सुस्ती का मुजाहरा न करना। और आगे फरमाया फमन कान मिनकुम मरीदन, फरमाया तुम में से कोई मरीज भी हो सकता है, तुम में से कोई क्या हो सकता है, मरीज भी हो सकता है, मरीज भी हो सकता है। जाहिर है तंदुरुस्ती बीमारी हर इंसान के साथ है, तो फरमाया तुम में से कोई मरीज भी हो सकता है। तो अब मरीज आदमी जो है उसके लिए क्या हुक्म है, शरीयत ने क्या उसके लिए हुक्म दिया, तो कुरान कहता है हमने उसके लिए भी हुक्म नाज़िल फरमाया है। क्या, फमन कान मिनकुम मरीदन, तुम में से कोई मरीज हो गया। अब इस बंदे के लिए सहूलत ये रखी गई कि अगर ये बंदा बीमार पड़ गया और बीमार इतना हुआ कि रोज़ा रखने से इसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, इसकी बीमारी क्या होगी, और सर दर्द किया, ये बीमारी कोई नहीं, कोई यहाँ बेटा जैसा लग गया, हाथ के ऊपर छोटा मोटा खराश आ गई, ये वाली बीमारी नहीं। बीमारी ये है कि वो जो स्पेशल डॉक्टर है, तबीब हाजिक है, वो आपको सर्टिफिकेट दे कि आप रोज़ा रखोगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो आप रोज़ा ना रखो। अब ये सारा मसला उस डॉक्टर की तरफ मुंतकिल हो गया, वो जिम्मेदारी उठा रहा है कि तू इतना बीमार है कि अगर तू रोज़ा रखेगा तो तेरी बीमारी बढ़ जाएगी। तो अब ये डॉक्टर की तरफ मामला मुंतकिल हो गया। उस डॉक्टर के कहने के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रोज़े की रुख्सत मिल गई आपको वक्ती तौर के ऊपर, बाद में जब आप तंदुरुस्त होंगे तो दोबारा रोज़ा क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा हर सूरत में, फर्ज की अदायगी होगी हर सूरत में। आपको रुख्सत मिली है, क्या मिली है, आपको रुख्सत मिली है, रोज़ा ख़त्म नहीं हुआ, रोज़ा ख़त्म नहीं हुआ, रुख्सत मिल गई है कि अगर बीमार पड़ गए हो तो रोज़ा इस हालत के अंदर छोड़ दो। डॉक्टर कह रहा है छोड़ दो तो छोड़ दो, लेकिन यह है कि बाद में जब तंदुरुस्त हो जाओगे तो फिर रोज़ा क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कज़ा, क्या करना पड़ेगा, कज़ा। दूसरी सूरत औ अला सफ़र,
या सफर पे निकले, या किस पे निकले? सफर कितना है? शरई सफर है। सफर ये नहीं कि यहाँ से जवाब और जड्डा जाना है तो ये सफर हो गया, खारिया जाना तो ये सफर हो गया, नहीं। सफर कितना हो? शरई सफर हो, तकरीबन 92 किलोमीटर, बाद में 96 किलोमीटर लिखा है, तो इतना सफर हो। इस सफर के अंदर ये सफर क्या कहलाता है? शरई सफर, यानी शरीयत इसको सफर मान रही है। तो लिहाजा इस सूरत में भी आपको रुख्सत दी गई कि आप रोजा रखना चाहे तो रख दें, और अगर रोजा आप नहीं रखना चाहते तो आपको रुख्सत है कि आप इस वक्त रोजा जो है वो छोड़ दें, और बाद में जब आप मुसाफिर, आपका सफर खत्म हो जाए, रमजान गुजर जाए, तो बाद में आप क्या करें? इसकी क्या करें? इसकी कदा कर दें। क्या करें? इसकी कदा। छुट्टी नहीं मिली, रोजा खत्म नहीं हुआ, रुख्सत मिली। क्या मिली है? रुख्सत मिली है, रोजा खत्म नहीं हुआ, वक्ती तौर के ऊपर आपको एक जो है वो सहूलत पैदा कर दी गई, तो 2 बंदे हो गए। ऐसे ही हदीस पाक के अंदर आता है